बाजार के अंदर आप गिरावटें देख रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत उछाल से देख रहे हैं और इससे क्या प्रतिक्रिया आपके माइंड में आ रही है। और अगर हम समझदार हैं तो इस प्रतिक्रिया को हमें समझना ही नहीं है। हमें समझना क्या है कि हमारे भारत के अंदर क्या क्या काम हो रहा है, भारत की घरेलू कंपनियां हमारे लिए क्या। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे सेल, JSW स्टील, टाटा स्टील काफ़ी तेज़ी के सामने आपको देखने को मिल रहे हैं। और बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की, क्योंकि सुजलोन एनर्जी के अंदर फरवरी का एक डाटा आया है जिसके अंदर म्यूचुअल फंड ने बिकवाली की है ना। तो उस नीतियों को भी आज हम समझकर चल लेंगे। तो सर, जो भी वीडियो बना रहा हूँ न्यूज़ बेस है। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बाज़ार के अंदर आप गिरावटें देख रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत उछाल से देख रहे हैं और इससे क्या प्रतिक्रिया आपके माइंड में आ रही है। और अगर हम समझदार हैं तो इस प्रतिक्रिया को हमें समझना ही नहीं है। हमें समझना क्या है कि हमारे भारत के अंदर क्या क्या काम हो रहा है, भारत की घरेलू कंपनियां हमारे लिए क्या विस्तार कर रही है, देश में कर रही है, विदेशों में कर रही है, उस पर आपका फोकस होना चाहिए, है ना। और अगर आपका फोकस इस पर नहीं है तो यकीनन आप फिर उलझेंगे, ये तो आप समझ लो। क्योंकि वार होगा, कोरोना आएगा, ये होगा, वो होगा, हर बार नीतियाँ बनेगी, उस नीतियों पे आप चल जाओगे, कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि वो नीतियाँ बेकार थी। तो ऐसी नीतियों पे काम कीजिए जो आपको सफल करके जाएगा। एंड क्या है, आपको वो चीज़ पे आपका माइंड लगना चाहिए। जब बाज़ार के अंदर गिरावट होती है ना, तो चाहे छोटे हों बड़े हों, जैसे मर्जी शेयर हों, वो गिरावट की ओर ही होते हैं। और जब वो गिरावट की ओर होते हैं तो हमारा दिल, हृदय टूट जाता है। चाहे वो छोटे स्टॉक हो, बड़े स्टॉक हो, अलग अलग विधियों के साथ हो, टूट जाएगा। पर यकीन करना, जिसका फोकस, मैं क्या कह रहा हूँ, जिसका फोकस दूर तक होगा कंपनियों को देखने का कि कंपनी सेल क्या काम कर रही है, गेल क्या काम कर रही है, या ऐसी कंपनी वैसी कंपनी क्या काम कर रही है, वो अच्छी कंपनियां हैं, तो आपको वही शेयर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे जो अच्छा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि गिरावट पर ना अच्छी कंपनियों पर ही दाव लगाते हैं सब, बेकार कंपनियों को लगाया नहीं। अगर बड़ा इन्वेस्टर किसी कंपनी में दाव लगाएगा और उसे पता लग गया कि आज तो भैया ये बड़ा बैंक का शेयर नीचे है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर नीचे मिल गया, ये तो मेरी लॉटरी लग गई, तो वो क्या करेगा, वो उस पर माइंड लगाएगा। और कुछ लोग, आप और हम में से भी ऐसे होंगे, हमारा भी माइंड वैसे जाएगा। पर हम में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो पैनी स्टॉक की तरफ घुसेंगे। तो देखो आप कि जब बाजार में फिर वापसी होती है तो वही शेयर आपको भागते हुए देखने को मिलेंगे जो अच्छे हैं। जो पहले से प्रॉब्लम में है ना, वो तो थोड़े बहुत ही दिखेंगे और वो उलझनों में ही रहेंगे। क्या देखने को मिला कि अच्छी चीज़ पर, गिरावट पर अच्छों की नज़र जाती है और बेकार शेयरों के अंदर उन्हीं की नज़र जाती है जो लालचवश बस जाते हैं। छोटी सी चीज़ें हैं, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। सुजलोन एनर्जी को क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि सुजलोन एनर्जी फोकस में है, वरना बहुत सारी कंपनियों की इसके अंदर चीज़ें हैं। भेल, वारी, एबीपी, टॉप म्यूचुअल फंड, सीजी पिक्स इन फरवरी, सुजलोन बीएल अमोंग टॉप सेल्स। का क्या मतलब है कि बाकी कंपनियों के अंदर म्यूचुअल फंड ने फरवरी के टाइम पर बहुत खरीदारी कर दी है। और बिकवाली किस में की है? सुजलोन में और बीएल। देखो बीएल क्या है, डिफेंस का शेयर है, अच्छी कंपनी का शेयर है, उसमें भी बिकवाली कर दी है। और सुजलोन तो आपको पता ही अच्छा वैसा काम कर ही रहा है। तो यहाँ से एक देखने को मिल रहा है कि जब ये डेटा हमारे सामने आ रहा है, डाटा हमारे सामने आ रहा है, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल फंड ने बीएल और सुजलोन की तरफ अपना ध्यान केंद्रित क्यों नहीं किया, है ना। तो कभी आपको ये भी देखने को मिला होगा कि सुजलोन एनर्जी के अंदर म्यूचुअल फंड आ गए, पहले आपको ये देखने को मिला होगा। बीएल के अंदर भी म्यूचुअल फंड आ गए, ये भी देखने को मिला होगा। अन्य कंपनी से हट गई। तो ये एक चीज़ है कि हमेशा चलती रही, कोई अनोखी न्यूज़ नहीं है ये। पर इससे क्या होगा, कुछ लोग हृदय तोड़ लेंगे, भैया ये तो यही बेच के जा रहे, तो हम क्या करें। तो सबसे पहले आप ये समझो, जेएम फाइनेंशियल के अनुसार फरवरी 2026 में म्यूचुअल फंड द्वारा खरीदी गई टॉप पूंजीगत वस्तुओं में, तो पूंजीगत वस्तु बता रहा, मतलब ये शेयरों में बीएचएल है, वारी एनर्जी, इस तरीके की अपार इंडस्ट्री है, इस पर उनकी खरीदारी रही। और बिकवाली सुजलोन और बीएल में रही। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड का डेटा भी सामने है, जहाँ पर फरवरी के टाइम 27,600 करोड़ रुपए तक की निवेश की स्थितियाँ म्यूचुअल फंड द्वारा दर्ज की गई, जो पहले के मुकाबले 2% कम है।
और अगर हम देखें एसआईपी की स्थिति तो 16.6 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले माह की तुलना में 1.7% अधिक है। बकाया एसआईपी खातों में पिछले माह की तुलना में 16 लाख की वृद्धि हो। तो देखा जाए तो एसआईपी की तरफ ज़्यादा ही लोग मुड़ रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड के द्वारा चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से आपको देखने को मिला, इस डाटा के अनुसार ये चीज़ें मिल रही है, क्योंकि हम जो पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड वालों को देते हैं, वो अपना खरीद बेच वो खुद करते हैं। तो एक ये माइंड को आपको समझना है कि हो सकता है सुजलोन की दृष्टि अभी आपको नाजुक लग रही हो या बीएल की या अन्यों की अच्छी लग रही हो, पर आपको चीज़ें समझनी कि किसका वजूद किसके तरफ है। वैसे सुजलोन एनर्जी अपने जो क्वार्टर के रिजल्ट देने के बाद पनप नहीं पाया है, गिरता ही जा रहा है, और जब अच्छा रिजल्ट आया तब गिरता जा रहा है। तो ये भी एक सोचने का विषय हमारे लिए बन जाता है। देखो इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, सुजलोन एनर्जी के अंदर ही आईसीआई सिक्योरिटीज़ ने 53% की बढ़त देखी थी। उस वक्त भी शेयर 40 रुपये करीब का था। तो यहाँ से 53% की बढ़त भी देख रहे, पुरानी न्यूज़ है। उस वक्त शेयर 40-41 रुपये करीब, तो अभी भी वहीं घूम रहा है। तो हो सकता है इनकी स्थिति के साथ और आगे बढ़ सकता है, ये भी मैं आपको बताकर चल रहा हूँ पहले। और इससे पहले भी कई ने इसकी और अच्छे के टारगेट दे रखे हैं, 76, 82, 80, इस तरह के टारगेट आपके सामने आते ही रहते हैं। यहाँ से आपको ये चीज़ें समझनी है, म्यूचुअल फंड वाले अपने द्वारा काम करेंगे, आपको उन नीतियों को समझकर चलना है। आज आपको मेटल सेक्टर के अंदर बहुत तेज़ी देखने को मिली। दोस्तों मेटल सेक्टर को समझने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर किसी का वजूद किसी चीज़ के लिए बहुत बेहतर है, यानी कि स्टील सेक्टर आप देखते कहाँ हो, स्टील सेक्टर का यूज कहाँ कहाँ नहीं हो रहा, अब ये देख लो, कार में, फ्रिज में, बाइक में, ईवी गाड़ियों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर जगह तो आपको ये स्टील देखने को मिल रहा है। तो जब इसकी कहानी स्टील की बहुत मजबूत है, तो फिर हमारी दृष्टि आज और कल की नीतियों से बिल्कुल भी नहीं हो सकती। एक बाजार के अंदर एक माहौल चल रहा है, कौन सा चल रहा है कि जब वार हो रही है तो वहाँ आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे शेयर थे वो गिर गए, ओएनजीसी भगा दिया। फिर कुछ चीज़ें हुई कि आयात हो गया जी, कुछ आ रहा है वहाँ से, हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो फिर आईओसी, बीपीसी, एचपीसीएल भगा दिया, फिर ये ठंडे हो गए। उसके बाद देखने को हमें ये मिला कि इससे शुगर सेक्टर में अच्छा हो जाएगा, तो शुगर सेक्टर भगा दिया, फिर शुगर सेक्टर ठंडा हो गया। फिर देखने को ये मिला कि भैया पावर सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी खासी नीति आ रही है, नहीं वो एलपीजी के अंदर, तो अडानी टोटल गैस भगा दिया, फिर उसको कुछ दिनों बाद घेर दिया। फिर एक कहानी और चली जहाँ पर पावर सेक्टर की तरफ ध्यान केंद्रित किया गया, तो फिर पावर के शेयर भाग गए। अब आपके सामने कौन सा सेक्टर भाग गया, अब स्टील भाग गया। तो एक सर्कल चल रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ देश के अंदर कंपनियां जो हैं जिनका वजूद बाहर से भी नहीं है वो भी गिर रही हैं। तो आपके माइंड में आना चाहिए, तो ये गतिविधियां जो गिरावट की है, ये भैया ये तो न्यूज बेस है। और ब्रोकरेज फर्म भी यही बता रहे हैं कि जो ये भू राजनीतिक यानी कि जो ये लड़ाइयों के माहौल चल रहे हैं, इसका कोई भी फर्क जो है ये स्टील सेक्टर के ऊपर नहीं पड़ेगा। वो खुद बोल के चल रहे हैं, क्योंकि ये तो घरेलू कंपनी है। तो यहाँ से आप समझ लो ना, बाकी हमारी और घरेलू कंपनी तो बहुत कुछ है ना हमारे यहाँ पर देश में, तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। देखो सर मैं आपको फिर बता दूँ, न्यूज़ देख लेते हैं पहले। स्टील शेयरों पर नज़र, सेल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, जिंदल स्टील में 4% तक की तेज़ी आ गई। देखो सर ये जितने भी कंपनियाँ हैं ना, ये हैं अच्छी हैं, चाहिए फिलहाल अब गिरावट करें, फिलहाल ये तेज़ी भागे, पर मूड आ जाता है जब ब्रोकर फर्म की चीज़ों को हम देखते हैं, वहाँ से हमारे अंदर बदलाव आ जाता है। इस वार की स्थितियों में आपको लंबा समझना है, और अगर आप छोटा समझ रहे हैं तो इससे पहले तेल कंपनियों का हाल देख लो, फिर गैस कंपनियों के हाल देख लो, फिर पावर कंपनियों के हाल देख लो, फिर शुगर सेक्टर के हाल देख लो, फिर अब स्टील सेक्टर आपके सामने आ रहा है। तो इससे अगर आप सोच लो तेज़ी आ रही है, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं। अगर आपकी रणनीति आगे की तरफ है तो वो बहुत बेहतर आपके लिए हो सकता है। भारतीय इस्पात उद्योग में इस्पात की मांग लगातार बढ़ रही है, यानी कि स्टील की जब लगातार मांग बढ़ रही है तो क्या है ये तो फ्यूचर दिखा रहा है हमें। वित्त वर्ष 2025-26 की 9 महीने की अवधि में खपत पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 7% अधिक हुई, यानी कि हमारी अब खपत ज़्यादा हो रही है। कच्चे इस्पात के उत्पादन में वृद्धि इससे भी अधिक रही है। तो ये कच्चा उत्पादन जो है ना, इससे भी अधिक हुआ है हमारे इस्पात का, जो लगभग 9.5% है। इसके परिणाम स्वरूप भारत एक बार फिर से क्या बन गया है, शुद्ध निर्यातक बन गया है। तो फिर से शुद्ध निर्यातक क्यों बन गया है, बारे में आगे बताऊंगा, पहले सब कहानी को पूरी कर लेता हूँ। क्योंकि निर्यात लगभग 33% बढ़कर 48 लाख टन हो गया है, जबकि आयात 37% घटकर 46 लाख टन हो गया है। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी सेल ने अपनी तीसरी तिमाही की आय संबंधित कॉन्फ्रेंस कॉल में ये जानकारी दी थी, उस वक्त दी थी। तो ये चीज़ें उस वक्त की यहाँ पर हमारे हमने बताई जा रही है। आईसीआई सिक्योरिटीज़ के विश्लेषकों का कहना है
मानना की है कि मौजूदा भू राजनीतिक जो ये युद्ध चल रहे हैं, तनाव का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ तो पहले गया था, गिर तो सारे शेर गए थे ना, पर अब वो कह रहे हैं प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुल इस्पात उत्पादन में निर्यात की हिस्सेदारी सिर्फ 6% की हम निर्यात की हिस्सेदारी देख रहे हैं। ब्रोकर फर्म का कहना है कि व्यापार में मामूली व्यवधान हो सकता है, लेकिन घरेलू कंपनियों पर इसका कोई भी असर पड़ने की संभावना नहीं है। तो ये सारी वो चीज़ें जो देख रहे हैं, घरेलू कंपनियों में इसका असर नहीं पड़ सकता। अच्छा, कारण क्या है, अब आप ये समझो, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो उन्होंने बताया वो भी महत्वपूर्ण है। देखो जरा क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा आयात करते हैं स्टील को। आपको ये पहले पता था, चीन वियतनाम से हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ स्टील आ रहा है देश के अंदर। इससे घरेलू कंपनी JSW स्टील, टाटा, सेल, इन्होंने आवाज़ उठाई थी, भैया कुछ तो करो, नहीं तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर सरकार ने क्या करा था, दिसंबर 2025 में एक सुरक्षा शुल्क लगा दिया था जो 12% का था। अब इस कारण से ही जो है देखने को वृद्धि मिली सुधार में भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर फिर ज़्यादा सामान बिकेगा फिर। तो ये स्टील पर जो 12% का सुरक्षा शुल्क लगाया था, इसके बेनिफिट आपको अब से नज़र आ रहे हैं जो उस वक्त लगा था। तो ये ब्रोकरेज फर्म ने हमें साफ साफ इस तरीके से बता दिया है। तो ये भी आप समझ कर चलें, घरेलू इस्पात कंपनियों की लाभप्रदता में अच्छी वृद्धि हो गई है। तो ये कंपनी के बारे में बताया जा रहा है। और देखो सर क्या कहा जा रहा है, हालांकि कोकिंग कोयले की कीमत में हालिया वृद्धि से ये वृद्धि कुछ हद तक सीमित रहेगी। तो यहाँ कोकिंग कोयले का जिक्र आ गया। कोकिंग कोयले के ऊपर कौन सी कंपनी ने अभी IPO लाई थी, BCCL, जो कोल इंडिया की कंपनी थी। तो जब उसे भी हम आयात करते हैं और यहाँ पर वो कंपनी वर्क कर रही है, कौन सी, BCCL। तो देखो सर वो कंपनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका IPO अभी आया था, जिसके बिना, कोकिंग कोयल के बिना इस्पात का निर्माण मुमकिन नहीं है। तो आपको वो भी समझ कर चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सेल के ऊपर कंपनी को लग रहा है कि बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का मानना है कि नई उत्पादन क्षमताएं शुरू होने वाली हैं। मौजूदा घरेलू बैंक और बिक्री मिश्रण में मूल्यवर्धी उत्पादन की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण JSW स्टील अच्छी स्थिति में है। लोहे आयशक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने और कोयले से संबंधित संबंधों को बेहतर बनाने पर इसका ध्यान आय को बढ़ाने में सहायक होगा। तो आपको बताया था हमने, लोहे आयशक की इसने एक और खदान JSW स्टील ने जीत ली है। देखो सर आज तेज़ी आ गई तो आज ये न्यूज़ आ गई, और आज ये न्यूज़ आ गई तो इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी समझा कर गया हूँ। कोई अनोखी चीज़ नहीं बताई मैंने आपको। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो मैं आपको पहले बता कर गया हूँ वो आज सारा न्यूज़ में आ रहा है। तो हमें घरेलू कंपनी विश्वास करना है। युद्ध जब मर्जी ख़त्म हो उससे आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि ये तो भैया सबके साथ है, आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है। आपको फोकस करना है कि कौन सी कंपनी का वैल्यू क्या है, और जब वैल्यू आप जान लोगे सब कुछ अच्छा होगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ भैया मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।